डॉक्टर साहब एक इत्तला हमें मिल रही है छोटे शहरों से, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे। एक तो वहां पे वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, अगर कहीं पे वेंटिलेटर हैं तो उनके टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा खुदा न खास्ता अगर ज्यादा आउटब्रेक होता है तो ये सारा इन्फेक्ट ये तो लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इन बड़े शहरों में होगा। आप कैसे कोप अप करेंगे उसको? देखें, जो मतलब एक जो बड़ा शहर है लाहौर, उसके साथ जो अटैच तहसील भी हैं या छोटे शहर हैं, उनके पेशेंट भी हम उसी तरह अकोमोडेट कर रहे हैं जिस तरह हम लाहौर के। और इस वक्त भी लाहौर में मेजॉरिटी पेशेंट जो हैं वो लाहौर से बाहर के भी हैं। तो हम किसी को, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि हमने किसी को रिफ्यूज़ किया हो। हमने यहाँ पर सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया है लाहौर में, जो मेयो हॉस्पिटल में है, और वो राउंड द क्लॉक चलता है। हमने सब लोगों को ये नंबर भी दिए 99211136 से लेकर 38 तक। एक 1122 का नुमाइंदा भी हर वक्त बैठा रहता है कि लाहौर में या लाहौर के इर्द गिर्द जो भी पेशेंट लोग लेके आना चाहता है, सिर्फ इस जगह फ़ोन करके पूछ लें कि आपका पेशेंट किस जगह लेके जाएं, ताकि उसको ना इंतजार की ज़हमत करनी पड़े, ना उसको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़े। डॉक्टर साहब, कल एक खबर आई थी कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है, और मेरे जिन बहुत आम ज़राए से बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, उसको अब मैक्सिमम लेवल पे ले जाने का कह दिया गया है कि जितनी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, ऑक्सीजन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो प्लांट्स हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर चले गए हैं। 100% उनकी प्रोडक्शन है, लेकिन हॉस्पिटल में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और आज उसके लिए हमने ये फैसला किया है, मैडम मिनिस्टर ने आज अनाउंस किया है कि पूरे पंजाब में अगले 2 हफ्ते के लिए सारी इलेक्टिव सर्जरी बंद कर दी हैं, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरी में भी ठीक ठाक ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, और वो जो ऑक्सीजन जो बचेगी इलेक्टिव सर्जरी के पोस्टपोन करने से, वो हम सारी की सारी डाइवर्ट कर देंगे कोविड पेशेंट के लिए। राइट। डॉक्टर ताउर रहमान साहब, कमिंग बैक टू दी वैक्सीनेशन, तो सर ये जो हमने प्राइवेट वैक्सीन यहाँ पे लोगों को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी, उस पर पहले क्रिटिसिज्म हुआ कि दुनिया में कहीं पर भी प्राइवेट माफिया के हाथों में जिंदगी और मौत की इस दवा को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये लोग तो मनी मिंटिंग करते हैं। और हमने यही देखा कि 12,000 रुपये से ज़्यादा वैक्सीन की कीमत रखी गई। तो जब पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था कि जिसको अगर सिम्टम महसूस भी हो रहे थे तो वो 6,000 रुपये या 6,500 का टेस्ट करवाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो अगर आप उस शख्स को कहेंगे कि वो 12,000 रुपये एक फर्द का, और घर में अगर 6 लोग हैं तो उन सबको 12,000 की वैक्सीनेशन लगवाए, तो वो नहीं लगवा सकेगा। तो ये जो हुकूमत का फैसला था, ये कैसा रहा सर? जी, बात यह है कि हुकूमत ने तो फ्री में ये वैक्सीन मुहैया कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लग रही है मुफ्त में लग रही है। सिनोफार्म जो आ रही है, या कैंसिनो बायो सिनोवैक जो है, ये सारी फ्री में दी जा रही है। प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी है कि वो मंगाएं, लेकिन उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल जो है वो ड्रैप जो है वो कर रहा है, और यही डिस्प्यूट पैदा हुआ है स्पुतनिक 5 से, क्योंकि बैनुल अक़वामी जो प्राइसेस हैं वो 2 या 3 यूरो हैं इस वक्त, यानी कि तकरीबन 400-500। इंडिया में जो इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने खरीदी है वो 300 रुपये इंडियन रुपीज, यानी कि 500 रुपये के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट खरीद के और फिर आगे लगा रही है। तो इनके जो प्राइसेस, ये 10 या 12,000 के जो प्राइसेस हैं, ये अनरीजनेबल प्राइसेस हैं कि पर आप एक डोज के लिए 12,000 रुपये दें। तो ड्रैप ने इसीलिए ऑब्जेक्शन किया था कि ये प्राइसेस अनरीजनेबल है, इसको 5-6 हज़ार रुपये में मैक्सिमम अगर सारे कॉस्ट लगा लें, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्प्यूट जरूर पैदा हुआ है, और इस पर हुकूमत की सख्त नज़र है, और नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप वैक्सीन अगर आप इतनी महंगी प्रोवाइड करेंगे तो फिर तो ये लोगों को एक्सप्लॉइट करना हुआ। तो प्राइवेट सेक्टर को यकीनन इंपोर्ट की इजाज़त दी है, लेकिन इसके साथ साथ प्राइस के ऊपर कंट्रोल जो है वो लाजमी है, ताकि लोगों को इससे गलत फ़ायदा, इस सिचुएशन में फ़ायदा ना उठाया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप एक तरफ देखिए हिंदुस्तान जिस खुद वैक्सीन बनाता है और दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पे क्या क़यामत के सिचुएशन पैदा हो गई है मिसमैनेजमेंट और मिस हैंडलिंग से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। और एक पाकिस्तान जिसके पास कोई वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी मैनेजमेंट जो 1.5 साल से NCOC ने करी है, रोजाना की बुनियाद पर 5,000 से 10,000 ऐसी जगहें हैं जो कि लॉकडाउन की जाती हैं या जो कि रिलीज की जाती हैं, सिर्फ एहतियात से कंट्रोल किया है सेंट्रलाइज करके, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सिर्फ 5-6 हज़ार केसेस हो रहे हैं, हिंदुस्तान में 3.5 लाख केसेस हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसीज रही हैं अभी तक, लेकिन इसमें अवाम का ताउन बहुत जरूरी है, क्योंकि हुकूमत एक हद तक कर सकती है। आर्मी को बुला लिया गया है,
उसका भी फायदा है कि आर्मी अब आ गई है, तो वो भी मदद करेगी पुलिस को और दूसरी एजेंसीज को इसको कंट्रोल करने के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने सियासत को एक तरफ रख के सबको मिलकर मुल्क के लिए और कौम के लिए काम करना चाहिए। इलेक्शन वगैरह को भूल जाना चाहिए और अगले 2-3 महीने जो है ये क्रिटिकल है हमारे पूरे कौम के लिए। डॉक्टर साहब आखिरी 1-2 मिनट है मेरे पास में। डॉक्टर ताउर रहमान साहब, पहले आप कमेंट कीजिएगा कि क्या लॉकडाउन के ऊपर अब हमें मजीद सेक्टर्स को भी करना पड़ेगा बंद, या इसी तरह से जो सोशलाइजेशन है आप सड़कों पे निकल जाएं, बाजारों में निकल जाएं? अभी आगे ईद का मौका आ रहा है, आप जानते हैं हमारी इररिस्पॉन्सिबल कौम है, गवर्नमेंट को कोर्सिव मेजर लेना पड़ेगा या लोगों को उनके रहमो करम पे छोड़ना होगा? बिल्कुल गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली एक्ट करना पड़ेगा। आज भी कोई 600-700 लोग अरेस्ट हुए हैं पेशावर में और दूसरे शहरों में। इसी तरह लेके जो बगैर मास्क है उनको लेके उनको चाहे आप 6 घंटे कोने में भी बिठा दें तो लोगों को एक फैल जाएगी पूरे के अच्छा लोग पकड़ के बिठाया जा रहा है लोगों को। तो अब सख्ती का जमाना आ गया है। अगर आपने नहीं की इस वक्त सख्ती तो फिर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और ये बहुत अच्छा किया कि आर्मी को बीच में बुला लिया है, क्योंकि खाली पुलिस इसको संभालने में कामयाब नहीं हो सकती। आर्मी साथ होगी तो पूरा का पूरा मामला जल्द कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं वो उसके ऊपर भी पाकिस्तान में बहुत शोर उठ रहा है कि उनको पोस्टपोन किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट पोस्टपोन नहीं कर रही है। बल्कि शायद वो पोस्टपोन तो हो नहीं सकते, उनको कैंसिल किया जाए और असेसमेंट बेस पे जाया जाए। गवर्नमेंट उनको कैंसिल नहीं कर रही है और वो एग्जाम शायद अगले 1-2 दिनों में शुरू होने जा रहे हैं। बात यह है कि ये हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। जो बच्चे अपीयर नहीं होते वो फेल हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को डिक्टेट नहीं कर सकती। हाँ, ये होना चाहिए कि सेंटर्स में सख्ती से SOPs को फॉलो किया जाए और बच्चे एक दूसरे से कम 3 या 4 गज के फासले पे बिठाया जाए। ये जरूर हुकूमत कर सकती है और इनको करना चाहिए। लेकिन पोस्टपोनमेंट करना जो है हुकूमत के हाथ में नहीं है। जो बच्चे अपीयर नहीं होंगे वो फेल हो जाएंगे और फिर 1 साल उनका जाया हो जाएगा, क्योंकि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की दुनिया भर की पॉलिसी है। हुकूमत पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। राइट। डॉक्टर असद साहब, आखिरी एक सवाल आपसे कि ये जो स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की रीओपनिंग है, ये आपको लगता है कि अगले 1-1.5 माह तक शायद मुमकिन ना हो सके और ये फिर समर वेकेशन और उसके बाद ही फिर जाके फाइनली अल्लाह ताला की तरफ से रहम होगा तो फिर समर वेकेशन के बाद ही जाके प्रॉपर स्कूलिंग शुरू हो पाएगी? देखिए, लाहौर पंजाब में तो 15 अजला में टोटल स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दी है। चंद अजला में उन्होंने इजाज़त दी है जहाँ पर पॉजिटिविटी बिलो 5% है, और अगर खुदा न खाता वहाँ पर भी बढ़ती है तो वो वहाँ हो जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की उन्होंने इजाज़त दी है, बल्कि कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखें। अच्छा, लेकिन अभी भी कुछ पंजाब में कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे जो वायरस की सर्ज रेशो है वो चूंकि कम है, लेकिन वहाँ पे स्कूल्स खुले हैं जी। क्या ऐसा होना चाहिए? जहाँ 5% से कम है वहाँ पर डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग हो रही है। अगर वो जरा भी बड़ा 5% से तो वहाँ पर भी स्कूल बंद हो जाएंगे। अच्छा, और ईद के हवाले से जरा बताएं अब पंजाब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्योंकि लोग तो निकलेंगे बाहर और अंधाधुंध निकलेंगे और शॉपिंग करेंगे और तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। जैसे कल डॉक्टर असद अहमद साहब ने फरमाया कि लोगों को कहा है कि जो कुछ भी खरीदना है, खवातीन ने 6 बजे तक बाजार खुले हैं वीकडेज में, आप अभी से उसकी खरीदो फरोख्त कर लें। हो सकता है कि खुदा न खाता अगर ये केसेस और बढ़ गए तो हमें शायद ईद के नजदीक जाके लॉकडाउन करना पड़े। ये 6 बजे, डॉक्टर साहब ये बताइए, ये 6 बजे या 8 बजे की लॉजिक समझ नहीं आती है कि जब आप अलाउ कर रहे हैं लोगों को कि वो जाएं, बाजार खुले हैं, दे कैन शॉप, गो एनीवेयर, तो फिर ये 6 बजे या 8 बजे से क्या फर्क पड़ता है? जितना कम टाइम रखेंगे उतना ज्यादा रश बढ़ेगा और लोग भागम भाग में निकलेंगे कि टाइम कम है अभी निकलो। देखें, बाहर सारे आपको भी, आपके नॉलेज में भी है कि आप मिडिल ईस्ट से यूरोप चले जाएं, अमेरिका, कनाडा, जहाँ पर भी SOPs के मुताबिक दुकानों के अंदर जाने दिया जाता है। एक वक्त में 5 से 10 लोग जाएं। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम यह है कि दुकानदार जो हैं वो SOP पर अमल नहीं करा रहे, बगैर मास्क के भी अंदर जाने दे रहे हैं। वहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग एक वक्त में मौजूद होते हैं, तो इनको पाबंद करना पड़ेगा, वरना लॉकडाउन ही आखिरी राय अमल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।